नहीं करते। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर प्योर सेमीकंडक्टर्स। आज हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, बेटा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का दूसरा नाम है डोप्ड सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को डोप्ड सेमीकंडक्टर्स भी बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक वर्ड का मतलब है इम्प्योर। That is why they are also called as impure semiconductors. Extrinsic semiconductors को doped semiconductors या impure semiconductors बोलते हैं। They are formed by the addition of impurity atoms to a pure crystal. Pure crystal means pure semiconductor जो है हमारा। Extrinsic semiconductors कैसे बनते हैं? They are formed by the addition of impurity atoms to a pure crystal to a pure semiconductors। ठीक है, और इस प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ एडिंग impurity atoms to a pure semiconductor is known as doping. This process of adding impurity atoms to a pure semiconductor is called as doping process. ठीक है, impure semiconductors क्या होते हैं? ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिनको हम impurity atoms ऐड करके बनाते हैं। क्योंकि कल हमने ये पढ़ा कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है उनकी कंडक्टिविटी कम होती है, तो हम ये डोप्ड सेमीकंडक्टर क्यों बनाएंगे? ताकि हम कंडक्टिविटी को बढ़ा सके अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी एटम्स टू ए प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज डोपिंग प्रोसेस बोलते हैं। और इसलिए जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको बोलते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डोप्ड सेमीकंडक्टर भी बोला जाता है इसलिए। तो जो हम इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करते हैं बेटा किसी प्योर सेमीकंडक्टर को इम्प्योर बनाने के लिए, जो हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो इम्प्योरिटी एटम्स नेबरिंग ग्रुप के ही होते हैं। नेबरिंग ग्रुप मतलब जैसे हमारे सेमीकंडक्टर कौन से ग्रुप का है? ग्रुप 14, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। कार्बन फैमिली के ही हैं दोनों, सिलिकॉन भी और जर्मेनियम भी। तो हम या तो ग्रुप 13 या ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। ठीक है, जो इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करते हैं वो या तो पेंटावेलेंट होते हैं या ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स होते हैं। they are either pentavalent or they are trivalent. Group 15, group 13. Group 15 में we have phosphorus and group 13 में we have aluminium.
और ये जो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन है, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन इज 1 एटम इन 10 रेज पर 6 एटम्स। डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन क्या रहती है? 10 रेज पर 6 मतलब मिलियन एटम्स। अगर सिलिकॉन के 1 मिलियन एटम है तो उसमें 1 एटम हम फास्फोरस का या एल्यूमिनियम का डालेंगे तो काम हो जाएगा उससे। उससे ऑलमोस्ट 15 टाइम्स कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि ये डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन ऐसे देखने में आपको लग रहा है कि एक ही आइटम डाला, लेकिन आपको पता है कि हमारे पास 28 एटम्स होते हैं या 28 इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से अगर आता है तो 28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 28 एटम्स अगर हुए तो अगर 10 रेज पर 6 एटम्स में एक डाला जा रहा है तो 10 रेज पर 28 में 10 रेज पर 26 22 हो जाएंगे। ये रेशो 10 रेज पर 6 ही आएगी। देखो 10 रेज पर 6 सिलिकॉन एटम्स में एक एटम अगर डाला तो बोलेंगे रेशो क्या है? 1:10 रेज पर 6। तो अगर 10 रेज पर 28 हमारे पास सिलिकॉन एटम्स हैं, इनमें हमें 10 रेज पर 22 इंप्योरिटी एटम्स ऐड करने पड़ेंगे पर मीटर क्यूब, तभी वो रेशो ये रहेगी 1:10 रेज पर 26 इंप्योरिटी एंड प्योरिटी। ठीक है, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन हाई है बेसिकली। तो ये जो हम इंप्योरिटी एटम्स ऐड करते हैं, इन इंप्योरिटी एटम्स का एक और नाम है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज डोपेंट्स। These impurity atoms are also called dopants। ये डोपेंट कौन से हुए? ये डोपेंट पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट होते हैं। We have different types of extrinsic semiconductors। मेनली बेटा जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप। पहले हम एन टाइप की बात करते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ पेंटावेलेंट impurity atoms N-type semiconductor is formed by the addition of pentavalent impurity atoms to a pure semiconductor। किसी pure semiconductor में हम pentavalent impurity atom ऐड करते हैं। pentavalent impurity atom वो होता है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, तो पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो देयर आर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बेटा एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम, जैसे कि हमने फास्फोरस ऐड किया, ये फास्फोरस क्या करता है?
ये फास्फोरस, इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। सो वी हैव 1 2 3 4 and 5 electrons. There are 4 silicon atoms surrounding में। हर सिलिकॉन के पास तो 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि सिलिकॉन हमने कल पढ़ा, सिलिकॉन तो टेट्रावेलेंट होता है। तो क्या होगा बेटा, ये जो 5 हैं, इन 5 में से, क्योंकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इन 5 में से 4 तो बॉन्ड बन जाएंगे हमारे पास कंप्लीट। हमारे पास यहाँ क्या होगा बेटा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन है। बेटा एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम जो होता है, उसे इसलिए एक डोनर इंप्योरिटी एटम भी बोलते हैं। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम डोनर होता है। क्योंकि एक पेंटावेलेंट एटम जैसे फास्फोरस है, इस फास्फोरस ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। किसको? प्योर क्रिस्टल को। ये जो हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर था, उसमें कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं था, क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड्स इंटैक्ट थे। ठीक है, 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो 4 ही सराउंडिंग में सिलिकॉन एटम थे, चारों बॉन्ड कंप्लीट। यहाँ लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इजिली आ सकता है बाहर, क्योंकि ये किसी बॉन्ड को तोड़ के नहीं आएगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसको फ्री भी नहीं बोलेंगे, बट थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो ये फ्री हो जाएगा। क्यों बोला हमने पेंटावेलेंट को डोनर? क्योंकि इस पेंटावेलेंट एटम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमारा सेमीकंडक्टर नेगेटिव हो गया। देखो, बड़े सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने एन टाइप इलेक्ट्रॉन ऐड करके नहीं बनाया है, हमने तो फास्फोरस ऐड किया था। फास्फोरस तो न्यूट्रल है, सिर्फ सिलिकॉन 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 सब न्यूट्रल थे, फास्फोरस भी न्यूट्रल है, ओवरऑल ये न्यूट्रल रहेगा। लेकिन एन टाइप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास, और उनके कारण कंडक्शन हो सकती है। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसलिए इसको एन टाइप बोलते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिए, मैं लिखवाता हूँ थोड़ा सा। पहले देखो क्या, फिर से एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बना? बाय द एडिशन ऑफ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम्स। ठीक है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम ऐड करी टू ए प्योर सेमीकंडक्टर, तो बन गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज डोनर इंप्योरिटी एटम। ठीक, अब ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर हम एनर्जी बैंड के बेसिस पे समझे, कल हमने ये देखा कि किसी भी सेमीकंडक्टर में, इनफैक्ट नॉट ओनली सेमीकंडक्टर, जैसा मर्जी कोई मटेरियल हो, व्हाट वी आर हैविंग, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। यहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं इधर, इन दोनों के बीच का जो गैप है
फॉरबिडन एनर्जी गैप अगर सिलिकॉन की बात करें तो ये गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये है कि जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस बैंड के वो इलेक्ट्रॉन है बेटा जो बॉन्डेड है, ये वाले, इनको यहां से यहां पहुंचाना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 1.1। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां है, फिजिकली नहीं, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, कि ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम है कंडक्शन बैंड से। मतलब ये अगर यहां से बॉन्ड तो तोड़ना नहीं है कोई, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां आ जाए तो उस एटम से बाहर निकल गया तो ये कंडक्शन बैंड में आ गया। ठीक है, पहले नहीं था। जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी एनर्जी कंडक्शन बैंड से थोड़ी सी कम है। जो बहुत सारे होंगे, हमने तो एक ही फास्फोरस ऐड किया, जितने फास्फोरस उतने ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। जो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि उनको तो पूरा 1.1 ईवी एनर्जी चाहिए यहां से यहां जाने के लिए। बट ये जो गैप है बेटा, ये 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स इजिली जा सकते हैं इनटू द कंडक्शन बैंड फ्रॉम द वैलेंस बैंड। इनको बहुत कम एनर्जी चाहिए। ये जो लेवल है एनर्जी का, इसको फर्मी लेवल भी बोलते हैं, या इसको डोनर इंप्योरिटी लेवल भी बोलते हैं। डोनर इंप्योरिटी लेवल, तो हमारा जो डोनर इंप्योरिटी लेवल है दैट इज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। ठीक है, मतलब उसकी एनर्जी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन से, फ्री इलेक्ट्रॉन से थोड़ी सी कम है। तो थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी रूम टेम्परेचर पे, क्या उससे कम टेम्परेचर पे भी मिल जाएगी, तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हो जाएगा तो करंट फ्लो करेगी। ठीक है, सिंस इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो कर रही है, इसलिए इस सेमीकंडक्टर को, जिसमें इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो कर रही है, दिस सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज द एन टाइप सेमीकंडक्टर। जो इम्प्योरिटी एटम हमने ऐड किया, दैट इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एज डोनर, और जो सेमीकंडक्टर बना दैट इज कॉल्ड एज द एन टाइप सेमीकंडक्टर। बेटा दूसरा है पी टाइप सेमीकंडक्टर विच इज फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स। A p-type semiconductor is formed by the addition of a trivalent impurity atom to a pure crystal. ट्राइवेलेंट होता है जैसे एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम। मान लो एल्यूमिनियम ऐड किया, ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं वो ट्राइवेलेंट है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 13। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो ये मैं एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स अगर बनाऊं, एल्यूमिनियम विल बी हैविंग 1 2
ये एल्यूमिनियम क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कहीं शेप लेके, कहीं अपना स्पेस लेके ये इधर बैठ गए जैसे। अब ये क्या करेगा, अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट दिस, बनेगा नहीं, यहां तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है बेटा, इसलिए ये इनकम्प्लीट है। बाकी सब कंप्लीट होंगे। क्या इनकम्प्लीटनेस है इसमें, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है इसमें। अगर कहीं यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाए कहीं से तो ये बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। इसको ये नहीं बोलेंगे कि बना नहीं बॉन्ड, बॉन्ड बन सकता है। एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता फिर तो बनाते ही नहीं, एक तो है, एक की कमी है। इस इलेक्ट्रॉन की कमी वाली इस स्पेस को ही होल बोलते हैं, ये आपको मैंने कल भी बताया। ट्राइवैलेंट लिखना तो लिखो, विद द एडिशन ऑफ, with the addition of a trivalent impurity atom, trivalent impurity atom to a pure crystal, to a pure semiconductor, an electron deficient space, an electron deficient space is created. An electron deficient space is created. This electron deficient space has the tendency to attract an electron. It has the tendency to attract an electron. इसकी टेंडेंसी है एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। Hence it is treated as a positive charge. ठीक है, कल मैं आपको वो मैकेनिज्म भी समझाऊंगा, होल की मूवमेंट कैसे होती है। Hence it is treated as a positive charge, क्योंकि इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। देखो, जब हमने एल्यूमिनियम यहाँ फास्फोरस ऐड किया था तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया था, तो फास्फोरस को बोला डोनर, क्योंकि फास्फोरस ने क्या किया, क्रिस्टल को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट किया। अब हमने क्या किया, हमने ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी एटम ऐड किए, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेस क्रिएट हो गया। इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेस को होल बोल रहे हैं, और इस होल की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। ठीक है, इसलिए इसको पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं।
एंड दैट इज व्हाई इस सेमीकंडक्टर को पी टाइप बोलते हैं। अगेन ये नहीं सोचना कि ये सेमीकंडक्टर पूरा पॉजिटिव है, सेमीकंडक्टर तो न्यूट्रल है, पी टाइप भी न्यूट्रल होता है, एन टाइप भी न्यूट्रल होता है, क्योंकि हम तो एटम ऐड कर रहे हैं। कौन से एटम? ये भी न्यूट्रल है, 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 बट इसके पास जो इनकम्प्लीट बॉन्ड है, जो ये इनकम्प्लीटनेस है, उस इनकम्प्लीटनेस के कारण इसको पॉजिटिव चार्ज बोल रहे हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, पी टाइप भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। पी टाइप भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, लेकिन पी टाइप ऐड करने, ये एल्यूमिनियम ऐड करने से क्या हुआ, एक ऐसी स्पेस क्रिएट हो गई जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है। इसलिए जो पी टाइप सेमीकंडक्टर ऐड करने से जो हमने ये सॉरी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम जो है जिनको ऐड करने से हमने पी टाइप बनाया, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम बोलते हैं। जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज द एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम। इट हैज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, इसलिए एक्सेप्टर। जो एन टाइप था वो डोनर है, और जो पी टाइप है वो एक्सेप्टर है। ठीक है, बट ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और दूसरा वाला भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो चाहे पी टाइप हो चाहे एन टाइप, होंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो बेटा हमारे पास दो तरह के सेमीकंडक्टर्स बन गए। देखो, अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। क्या होता है बेटा, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स होते हैं, एन टाइप में रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और देखो पी टाइप कैसे बना, ट्राइवेलेंट डाल के। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स नेगेटिव होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव। बेटा जितने ये होल्स हैं उतने ही नेगेटिव ये इम्प्योरिटी एटम्स भी हैं। अगर मैं ये नहीं कंसीडर करूं, खाली होल्स होंगे, तो होल्स के बेसिस पे बोलेंगे पी टाइप तो पॉजिटिव हो गया, क्योंकि इसमें सिर्फ होल्स हैं। सिर्फ होल नहीं है, उसमें इम्प्योरिटी एटम्स भी हैं। कौन से? एक्सेप्टर। यहाँ पर क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो एक्स्ट्रा वाला था? इसके अलावा वो फास्फोरस भी तो है पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव हुआ? क्योंकि फास्फोरस ने क्रिस्टल को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो वो पॉजिटिव हो गया। दूसरे फास्फोरस ने एक दिया। ठीक है, तो पी टाइप में हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। these electrons are present in large number, so they are called as majority carriers। इलेक्ट्रॉन्स नहीं, सॉरी, पी टाइप में होल्स हैं, और यहां पर है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है? these electrons are minority carriers।
सो किसी पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर, सो दे आर कॉल्ड एज मेजॉरिटी कैरियर्स. एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर, सो दे आर द मेजॉरिटी कैरियर्स. फिर मिनॉरिटी लिख दिया मैंने, मेजॉरिटी लिखना है. जो लार्ज नंबर में प्रेजेंट होंगे वो मेजॉरिटी होते हैं. इसके अलावा यहाँ ये जो सिंबल है ये है नेगेटिव इमोबाइल आयंस. और ये नेगेटिव इमोबाइल आयन कौन सा है? एक्सेप्टर इंप्योरिटी एटम्स. और यहां पर है पॉजिटिव इमोबाइल आयंस. They are called as the donor impurity atoms. इसके अलावा यहाँ पर कुछ मिनॉरिटी कैरियर्स भी हो सकते हैं, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, और यहाँ कुछ होल्स हो सकते हैं. ये कहां से आया? कोई बॉन्ड टूटा होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया. ठीक है, यहाँ पर भी कोई बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, तो वो तो मेजॉरिटी कैरियर है. होल्स भी रहते हैं कुछ. तो पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं. पी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मिनॉरिटी कैरियर्स हैं. और यहां पर एन के अंदर जो होल्स हैं वो होल्स हैं मिनॉरिटी कैरियर्स. इस पी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, इस एन के अंदर होल्स, जिन्हें हम मिनॉरिटी कैरियर्स बोलते हैं क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे. दीज मिनॉरिटी कैरियर्स आर थर्मली जनरेटेड. मिनॉरिटी कैरियर्स का जनरेशन थर्मली होता है, मतलब टेम्परेचर की वजह से होता है. लिख लो चाहे ये वाली लाइन भी इसके नीचे. द मिनॉरिटी कैरियर्स आर थर्मली जनरेटेड. थर्मल, मिनॉरिटी कैरियर्स का थर्मल जनरेशन मींस टेम्परेचर के कारण मिनॉरिटी कैरियर्स जनरेट होते हैं. लेकिन बेटा देखो, मैं लिखवा देता हूं, आपको बता दिया वैसे. बोथ पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिकली दोनों ही न्यूट्रल होते हैं. पी को पी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें होल्स होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स. और एन को एन क्यों बोला? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स. मेजॉरिटी कैरियर मतलब प्रेजेंट इन लार्ज नंबर. ठीक है. एन टाइप कैसे बना? पेंटावेलेंट डालने से. तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, इसलिए यहाँ हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है. बट जिस इम्प्योरिटी ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया वो पॉजिटिव हो गई. और एन टाइप कैसे बनता है, सॉरी पी टाइप कैसे बनता है? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करके. तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते, ये मूव नहीं करते. मतलब जैसे हमने एक फास्फोरस डाला, ये फास्फोरस के चारों तरफ से बॉन्ड है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये वो इलेक्ट्रॉन है. तो जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो फास्फोरस पॉजिटिव, इसलिए मैंने लिखा इमोबाइल आयन. आयन मतलब वो एटम जिसने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किया है. इमोबाइल मतलब वो मूव नहीं करेगा. तो मूवमेंट किसकी होगी?
एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की और पी टाइप में होल्स की। ठीक है, वो मैकेनिज्म कल उस पर आएंगे कि होल का मूवमेंट कैसे होता है। ठीक है, इतना